प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्हें हमारी रुश्द व हिदायत के लिए मबऊस फरमाया गया। अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान फरमाई। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जो अपने रब की हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, और यही फ़लाह पाने वाले हैं। हम सहाबा की सीरत का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है सहाबा को फतूहात भी मिली, गनीमतें भी मिली और ज़ुबान नबुव्वत से जन्नत की बशारतें भी मिली। वो कौन सी खुसूसियात सहाबा के अंदर मौजूद थीं जो हमारे अंदर मौजूद नहीं हैं कि आज हम कोई कामयाबी समेट नहीं रहे, कोई इज़्ज़त हमें मिल नहीं रही, कोई कामयाबी का रास्ता हमें नज़र नहीं आ रहा। वो कौन सी खूबियाँ थीं? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की इंतहाई कोशिश ये होती थी कि नबी अलैहिस्सलाम की दुनिया में मुसाहिबत के साथ साथ उन्हें उखरवी मुसाहिबत भी मिल जाए और आखिरत में नबी अलैहिस्सलाम के साथी बन जाए। अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रजुलन जाअ इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मतस्साअतु। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं कि एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम के पास आया और उसने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब है? क़ाल व माज़ा आदत लहा, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, तूने क़यामत के लिए तैयार क्या किया है? क़ाल ला शैया इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी तो तैयारी नहीं की सिवाय इसके कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। काला इन्नका मा अमन अहबब्ता, आपने फरमाया तू उसके साथ है, तेरी मोहब्बत जिसके साथ है। काला अनसन फमा फ़रहना बिशैइन फ़रहना बिक़ौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका मा अमन अहबब्ता। अनस कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की इस बात से हम जितने खुश हुए, तू उसके साथ है, तेरी मोहब्बत जिसके साथ है, इतना किसी बात पर कभी खुश नहीं हुआ। काला अनसन अना उहिब्बुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबा बकरिन व उमरा व अर्जु अन अकूना माअहुम बिहुब्बी इय्याहुम व इल्लम आमल बिमिस्लि आमालिहिम। अनस कहते हैं कि मैं खुश इसलिए हूँ कि मैं मोहब्बत रखता हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अबू बकर के साथ, उमर के साथ, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अपनी इस मोहब्बत की वजह से इन हस्तियों के साथ जन्नत में होऊंगा, अगरचे मेरे अमाल इन जैसे नहीं हैं। सहाबाए किराम के और हमारे दरमियान एक बुनियादी फ़र्क ये भी था कि उन्होंने सोचा हमने अपने आप को नबी अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ा है तो मुहिब और महबूब का मिजाज एक होता है। उन्होंने वो आदात अपने अंदर पैदा कर ली थी जो नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी आदात थी। पहली वही के मौका पर जब नबी अलैहिस्सलाम घबराए हुए आए और अम्मा जी खदीजा से कहा, लक़द खशीतु नफ्सी, मुझे अपनी जान का ख़तरा लाहिक हुआ है। और हदीस में यह भी आता है तरजुफ़ु बवादिरुहु, आपके बवादिर काँप रहे थे। बवादिर कहते हैं गर्दन और कंधे के दरमियान का गोश्त, लर्ज़ा तारी था। तो अम्मा जी खदीजा ने कहा, कल्ला वल्लाहि ला यहज़ुनुकल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम है, अल्लाह आपको कभी गमगीन नहीं करेगा। बाज़ रवायात में ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा के अल्फाज भी हैं, अल्लाह आपको रुसवा कभी नहीं करेगा। क्यों? आपके अंदर ये औसाफ़ जमीला मौजूद हैं। इन्नका लतसिलुर रहिमा व तक्सिबुल मअदूमा व तहमिलुल कल्ला व तक़रिद ज़ईफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़, आप कराबतों को मिलाते हैं, आप लोगों का बोझ उठाते हैं, जिनके पास कुछ नहीं उनको अपने हाथों से कमा कर देते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं और आप राह हक़ में आने वाले मसाइब पर मुआवनत करते हैं। इतनी अच्छी खूबियाँ आपके अंदर मौजूद हैं, अल्लाह आपको तनहा कैसे छोड़ सकता है? अब देखो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अपने आप को नबी अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ा, उन्होंने अपने अंदर ये सिफ़ात पैदा कर ली थी। सही बुखारी किताबुल मनाकिब आप उठा कर देखें, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बहुत से सहाबा हबशा की तरफ हिजरत कर गए, ये भी जाने लगे, तो इब्नुद दागिना एक काफिर कहता है, अबू बकर कहाँ का इरादा है? कहा अखराजनी कौमी उरीदु अन असीहा फ़िल अर्ज़ी व आबुदल्लाह रब्बी, मेरी कौम ने मुझको मक्का से निकाल दिया है, मेरा इरादा है कि मैं अल्लाह की ज़मीन पर
चल फिर कर देखूँ और अपने रब की इबादत करूँ। इब्न दागिना कहता है फ़इन्ना मिसला का या अबा बकर ला यखरुजु वला युखरजु, अबू बकर जितने प्यारे और अजीम इंसान तुम हो, आप जैसा अजीम इंसान छोड़ के नहीं जाता और आप जैसे अजीम इंसान को निकाला भी नहीं जाता। इसलिए इन्ना का तकसिबुल मादूमा व तसिलुर रहिमा व तहमिलुल कल्ला व तकरीद ज़ईफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़, वो सारी की सारी सिफ़ात इब्न दागिना काफिर ने अबू बकर सिद्दीक़ की गिनवाई, जो अम्मा जी खदीजा ने नबी अलैहिस्सलाम की गिनवाई। अपने अंदर वो सिफ़ात पैदा कर ली, इस वजह से उनको कामयाबी मिली। और नबी अलैहिस्सलाम ने एक मजलिस में फरमाया, सही मुस्लिम किताबुज़ ज़कात के अंदर ये हदीस मौजूद है, मन अस्बह मिनकुमुल यौमा साइमा, ऐ मेरे सहाबा आज कौन है तुम में से जिसने नफली रोज़ा रखा है। फ़र्ज़ी होता तो सारे सहाबा रोज़ा की हालत से होते। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, आना अल्लाह के नबी रोज़ा मैंने रखा है। क़ाला फ़मन अतअम मिनकुमुल यौमा मिस्कीना, आज कौन है जिसने तुम में से किसी ने मोहताज को खाना खिलाया है। काला अबू बकर अना, अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं अल्लाह के रसूल मोहताज को खाना मैंने खिलाया है। काला फ़मन आद मिनकुमुल यौमा मरीज़ा, कहा आज कौन है तुम में से जिसने किसी मरीज़ की तीमारदारी की है। काला अबू बकर अना, अबू बकर कहते अल्लाह के नबी मैंने तीमारदारी की है। काला फ़मन ताबिया मिनकुमुल यौमा जनाज़तन, तुम में से कौन है जिसने आज किसी मुसलमान का जनाजा पढ़ा है। अबू बकर सिद्दीक़ कहते अल्लाह के नबी मैंने पढ़ा है। काला मजतमाअना फ़िमरिन इल्ला दखलल जन्ना, कहा यह सिफ़ात जिस शख्स में जमा हो जाए उसका सिला जन्नत के सिवा कुछ। सहाबाई किराम नबी अलैहिस्सलाम की बात पर पहरा दिया करते थे, इस वजह से वो कामयाब थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, निअमर रजुलु अब्दुल्ला लौ काना युसल्ली मिनल लैल, अब्दुल्ला बिन उमर इंतहाई अच्छा आदमी है, अगर ये रात को क़याम करे यानी तहज्जुद की नमाज़ पढ़े। तो सारिम कहते हैं, इनके जो ग़ुलाम थे वो कहते हैं, फ़काना अब्दुल्ला काना कलीलम मिनल लैली मा यनाम, यानी रात को बहुत कम ये सोया करते थे। रात को जागना, शब बेदारी इन्होंने अपनी सीरत का हिस्सा बना लिया था कि अल्लाह के नबी ने मुझको अच्छा कहा और मेरी अच्छाई को तहज्जुद के साथ जोड़ दिया, और मुझे क्या मसला है कि मैं तहज्जुद की नमाज ना पढ़ूँ। सहाबा किराम के अंदर ये भी एक खूबी थी, मासूम अनिल ख़ता, हम समझते हैं कि सिर्फ नबी की ज़ात है। उम्मती कभी मासूम अनिल ख़ता नहीं होता, चाहे कितना बड़ा बामर्तबा हो। तो सहाबा के अंदर छोटी सी भूल चूक और सहवो निस्यान पर एहसास नदामत पैदा हो जाता था और वो अपने रब के हुजूर इस्तिग़फ़ार करते थे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुदैबिया के मौका पर जब नबी अलैहिस्सलाम ने दुश्मन की तमाम शराइत मान ली तो उन्होंने कहा, अलस्ता नबीउल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह के नबी आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं। फरमाया, उमर बात ऐसे ही है। कहा, अलसना अलल हक़ व अदुवुना अलल बातिल, क्या हम हक़ पर नहीं और हमारा दुश्मन बातिल पर नहीं। फरमाया, उमर बात ऐसी है। कहा, क्या इस्लाम सच्चा दीन नहीं है। कहा, उमर यह बात भी ठीक है। फिर कहा, फिर क्या वजह है कि हम इतना दब कर और दुश्मन की हर शर्त मान के सुलह कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना नबीउल्लाहि वला आसी है। उमर एक बात याद रखो, मैं अल्लाह का नबी हूँ और अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूँगा। यही सवालात अबू बकर सिद्दीक़ के सामने दोहराए तो उन्होंने भी कहा, उमर इन्नहु नबीउल्लाहि वला यासी है, वो अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे, अल्लाह के हुक्म से वो चलेंगे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जो सवाल किए वो सवाल बिल्कुल बजा थे। उनमें से कोई सवाल भी शिरक नहीं, उनमें से कोई सवाल भी कुफ्र पर मबनी नहीं, उनमें से कोई सवाल ऐसा नहीं जिसमें तौहीन का पहलू निकलता हो। लेकिन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने अहद खिलाफत में इतने परेशान हुए, फरमाते हैं, साथियों अल्लाह के नबी अपने दुश्मन से एक मामला कर रहे थे, मैं आपकी बात के बीच में बोला था, फ़अमिलतु लिज़ालिका आमाला, मैंने सारे अमाल इसलिए किए कि मेरी वो ख़ता माफ़ हो जाए कि मैं क्यों बोला था नबी अलैहिस्सलाम की बात। सहाबाई किराम के अंदर एक खूबी ये भी थी कि जब उन्होंने अपने आप को नबी अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ा तो उन्हें गुनाहों से नफरत हो गई। मरसद गनवी से नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम काम क्या करते हो। कहा, अल्लाह के रसूल डाके डालता हूँ। कहा, फिर एक डाका हमारे लिए भी डालो। मक्का की फ़लाँ जो बिल्डिंग है, इमारत है, उसके अंदर मुसलमान औरतें और बच्चे कैद हैं, वहाँ नकब लगा के वहाँ से उन बच्चों को छुड़ा लाओ। वो गए, एक औरत के साथ इनका मुआशका चलता था इस्लाम लाने से पहले। वो कहने लगी, मरसद मैसद के वारी, जिस तरह हसीनाएँ दिल रुबाएँ आजकल नाज नखरे दिखाती हैं और डायलॉग बोलती हैं, वो आगे बड़ी। कहा, औरत पीछे हट जाओ। इन हाथों ने नबी अलैहिस्सलाम को छू लिया है, अब ये हाथ गुनाह की तरफ बढ़ नहीं सकते। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने अंदर ये सिफ़ात पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
ताकि हम भी कामयाबियाँ समेट सकें। वमा अलैया इल्लल बलाग।